अस्सलाम वालेकुम। नायाब की दुनिया में खुशामदीद। नई सुबह, नई उम्मीद, नई ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। तो सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की है, क्योंकि आपको पता है सफाई निफ्स ईमान है। तो इसी तरह से नाश्ते के बाद सफाई हो गई है। फिर थोड़ा सा मुझे मार्केट में काम था, क्योंकि आज आपसे मैं एक बच्ची का फ़्रॉक है वो शेयर करूँगी जो मैंने स्टिच की है। इसी तरह से मेरे दिन का आगाज़ शुरू होता है, क्योंकि स्टिचिंग का काम होता है। तो थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपना स्टिचिंग का काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब मैंने झाड़ू लगा के तो डस्टिंग कर ली। डस्टिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि आपको पता है कि आराम करना भी लाजमी होता है। तो ये हम चल पड़े मार्केट। कुछ लेसेस चाहिए थे मुझे। एक तो जो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे फ़्रॉक, उसके लिए मुझे कुछ लेस चाहिए थी, और एक और ड्रेस है इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये हमारे घर के पास ही भाई की शॉप है लेसों वाली। इसमें हर तरह की लेस मुझे मिल जाती है, जिस तरह भी, जैसे फैंसी लेस हो और कॉटन वाली लेस हो, जीपीओ लेस हो, इनके पास हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें, जिस तरह आप देखें धागे भी मिल जाते हैं और टसल्स वगैरह भी, इलास्टिक, बुकरम, यानी कि स्टिचिंग के हवाले से हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पर। तो अभी ये मैं उनसे कह रही थी कि मुझे इसके साथ सिल्वर टच चाहिए फैंसी में, क्योंकि ये एक है बच्ची का, तो इसका मैक्सी बनाना है मैंने। तो अब इसके साथ ये मैंने मैचिंग लेस ले ली है, धागा भी ले लिया। अब मुझे असल में जो फ़्रॉक सीनी है आज, उसके लिए चाहिए था। तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे इसके साथ मैचिंग के जीपीओ में लेस दिखा दे, कॉटन में नहीं, जीपीओ में। तो एक ये रेड सा मैं कह रही थी और एक मस्टर्ड सा। तो मैं भाई से कह रही थी कि दोनों मुझे दिखा दे, जो भी इसके साथ अच्छा लगेगा तो मैं वो ले लूँगी। तो मुझे ज़्यादा ये मस्टर्ड ही अच्छा लगा। साथ में ब्लैक पाइपिंग भी ले ली, और ये गोटा, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी तो थोड़ा सा ना टच देना था। अब हम चले घर की तरफ वापस चल पड़े। कुछ चीज़ें चाहिए थे मार्केट से, तो भाभी से कहा कि चलो आओ वो भी ले लेते हैं साथ में। तो ये सारी शॉपिंग करके तो फिर वापस घर आ गए। अब मैं करने लगी हूँ उस फ़्रॉक की कटिंग, जो मैंने पेप्लम फ़्रॉक बनानी है प्लाज़ो के साथ। तो फिर इस तरह से ये 1 पीस का जो होता है सूट, यानी कि आप 2 पीस होता है, लेकिन 1 पीस में जो शर्ट और ट्राउज़र एक जैसे सारा प्रेस करके बैक साइड पे। अब ये उस बच्ची की शर्ट है। मुझे इसकी बॉडी लेनी है। बॉडी की लेंथ मुझे जितनी चाहिए थी वो मैं अब मार्क करके उतना वो हिस्सा हटा दूँगी। बाकी का कपड़ा हमें चाहिए होगा उसके घेर के लिए, प्लाज़ो के लिए और स्लीव्स के लिए। ये मैंने अपने लिए मार्क लगा लिए इस तरह स्ट्रेट। मैंने इसका जो है लंबाई भी ले ली, और जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए थी मैंने वो भी ले ली है। आप भी इसी तरह से घर बैठे अच्छे तरीके से अपने लिए कमा सकती हैं स्टिचिंग करके। कोई भी हुनर आपको आता है तो आप लाजमी उसको इन्हेंस करें और अपने घर बैठे इज़्ज़त से कमा सकती हैं। अब ये देखें, ये मैंने इसके 4 साइड फोल्ड कर लिए। जैसे दो तह कपड़ा था तो उसको मैंने फोल्ड करके उसके 4 तह हो गए। अब मैंने शोल्डर की ले लिए नाप। मुझे 6 इंच के हिसाब से चाहिए था, तो 6.5 इंच ले लिया, क्योंकि आधा इंच मार्जिन रखना होता है सिलाई के लिए। और ये जो आर्म होल होता है वो भी मैंने ले लिए 6 इंच। अब स्केल की मदद से इस तरह मैं इसको मार्क कर लूँगी टेलर चॉक की मदद से। तो इस तरह से ये मैंने मार्क लगा लिया। अब 1 इंच के हिसाब से मैं निशान लगा लूँगी, और फिर इसको हल्का सा कर्व कर लूँगी गोलाई का निशान देके। अब चेस्ट के मैं हिसाब लूँगी, जितना इसका चेस्ट होगा उसके हाफ में इस तरह से मार्क कर लूँगी आर्म होल के साथ। अब कमर का हिसाब ले लिया मैंने, जितना भी इसका है। आप अपने हिसाब से जब भी आप करें तो आप अपने हिसाब से करेंगे। अब मुझे जितना मुझे इसकी कमर के लिए चाहिए था मैंने मार्क लगा लिया।
और अब इस तरह स्केल की मदद से दोनों मार्क को हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि मार्क लगा लूँगी। जो चेस्ट के साथ मार्क लगाया था तो वो मैं जो कमर के साथ मैंने लगाया था, अब उनको मिला के तो ये हमारी फिटिंग लाइन बन जाएगी। अब रूलर के साथ इसकी मैं इस तरह से 1/2 इंच के हिसाब से ऊपर शोल्डर की कटिंग कर लूँगी, और ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली कंधों की। और अब जो है रूलर के साथ इस तरह से मैं इसको सारा मार्क लगा लूँगी, तो इससे ये हमें आसानी हो जाती है कि हमें नीचे आसानी से निशान लगाने में मदद मिल जाती है। अब इसके घेर के लिए मैं ये कपड़ा लूँगी, मुझे जितना इसके घेर के लिए चाहिए होगा वो मैंने इस तरह से ले लिए। 17 इंच तकरीबन मुझे चाहिए था, मैंने वो लंबाई लेके और अब इस तरह इसको कट कर लूँगी। बाकी का जो कपड़ा बच जाएगा उसमें से स्लीव्स और इसके प्लाज़ो के लिए मैं निकाल लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको सारा कटिंग कर ली है। आप भी इसी तरह से आसानी से घर बैठे वीडियोस के मदद से स्टिचिंग की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकती हैं। ये देखें, अब इस तरह से ये मैंने दोनों पार्ट अलग कर लूँगी। और अब ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया, क्योंकि ये इनको पफ स्लीव्स चाहिए थे, तो ये मैंने 1.5 इंच के हिसाब से ले लिए, मार्जिन ले लिए, क्योंकि वो मैं आगे से मोड़ूंगी। और जो स्लीव्स की लंबाई है उतना मैं ले लूँगी, तकरीबन ये 17 इंच इसकी थी, तो मैंने ये निशान लगा लिया। और एक्स्ट्रा फिर हम चुन्नट के लिए जो ऊपर हमने पफ देना होता है चुन्नट, एक्स्ट्रा 5 इंच मैंने ले लिया। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे और भी अच्छी स्लीव्स आती हैं। अब ये साइड से मैंने फिटिंग की लाइन लगा के स्लीव्स की जितना मुझे चाहिए था तो वो मैंने मार्क करके अब मैं इसको कट कर रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से कीजिएगा। और पफ स्लीव्स के लिए जितना भी आप ऊपर से जितना आपका स्लीव्स होगा उससे तकरीबन आप 6-7 इंच एक्स्ट्रा रख के, तो वो इतनी अच्छी उसमें चुन्नटें आएंगी। जिस तरह ये देखें, ये इस तरह मैंने कट करके, तो अब ये यहाँ तक इसकी चुन्नटें आ जाएंगी। जितने स्लीव्स का साइज़ होगा वहाँ तक मैं इसको चुन्नट दे दूँगी। अब ये रेडी हो चुका है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो किया करें और लाइक कर लिया करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो स्टिचिंग कैसी लगती है। और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नायाब की दुनिया से अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।